एनआर कॉम्पिटिटिव क्लासेस में मैं हेमंत कुमार शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी, हरात्मक श्रेणी भाग 2। दोस्तों, इससे पहले मैंने समांतर श्रेणी पढ़ा दिया है, तो इसमें हम देखेंगे गुणोत्तर श्रेणी, हरात्मक श्रेणी। अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो इससे पहले आप उसको भी देखना, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर यहाँ भी हो जाएगा क्योंकि समांतर श्रेणी और हरात्मक श्रेणी में रिलेशन है। तो मैं जब हरात्मक श्रेणी पढ़ाऊंगा आपको तो वहाँ समांतर श्रेणी के बारे में बताऊंगा, कॉन्सेप्ट यहाँ भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले हम गुणोत्तर श्रेणी की बात करते हैं। तो हमें ध्यान रखना है कि संख्या ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब डॉट 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 आदि गुणोत्तर श्रेणी में है, आदि गुणोत्तर श्रेणी में है, ठीक है। जिसका प्रथम पद ए है तथा सार्व अनुपात आर है, ठीक है। आर कैसे निकालते हैं? तो दूसरी संख्या में पहली संख्या से भाग दे देते हैं, ठीक है। आर बराबर क्या होता है? दूसरी बटे पहली, ठीक है। अब देखो, हमें फॉर्मूले याद रखने हैं कुछ कि गुणोत्तर श्रेणी ए प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ए आर क्यूब प्लस डॉट 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 का। पहली बात ध्यान रखना है कि एनवा पद टी एन बराबर क्या होता है? ए आर की पावर में n-1, ठीक है। दूसरा फॉर्मूला याद रखना है हमें कि प्रथम n पदों का योग, ठीक है। एस एन बराबर ब्रैकेट के अंदर ए आर की पावर n-1 अपॉन r-1, ठीक है। जबकि r बड़ा है 1 से, यहाँ पे r बड़ा होना चाहिए 1 से, तो ये ब्रैकेट बंद हो गया। दूसरा फॉर्मूला इसी का बन जाता है a 1 माइनस आर की पावर n बटे 1 माइनस आर ब्रैकेट बंद, जबकि r छोटा है 1 से, ठीक है। अब देखो, हमें ये ध्यान रखना है, देखो यहाँ से हम योग ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है, और यहाँ से हम n भी ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन जब हमें n ज्ञात नहीं करना होता है और डायरेक्ट योग ज्ञात करना होता है, तो डायरेक्ट योग का फॉर्मूला होता है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, डायरेक्ट योग का फॉर्मूला होता है योग बराबर एल आर माइनस ए अपॉन r-1, ठीक है। यहाँ l बराबर है अंतिम संख्या, ठीक है। देखो, जब हमारे पास a r और l दिए रहते हैं और हमें योग ज्ञात करना होता है तो हम डायरेक्ट इस फॉर्मूले से ज्ञात कर सकते हैं। देखो, मैं अभी क्वेश्चन भी बताऊंगा, हर फॉर्मूले का अपना महत्व होता है, ठीक है। अगला फॉर्मूला देखो, अनंत गुणोत्तर श्रेणी, जैसे a प्लस ए आर स्क्वायर प्लस डॉट 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 अनंत का योग ज्ञात करना हो हमें, तो फॉर्मूला होता है s बराबर a अपॉन 1 माइनस आर, ठीक है। ये कौन सी है? अनंत गुणोत्तर श्रेणी। अगला फॉर्मूला हमें याद रखना है कि a तथा b का गुणोत्तर माध्य बराबर होता है अंडर रूट में ए बी, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब हम बात करते हैं हरात्मक श्रेणी की। किसकी बात करते हैं? हरात्मक श्रेणी की।
तो आपको ध्यान रखना है कि तीन संख्याएं, जैसे हमने मान ली तीन संख्याएं ए बी सी हरात्मक श्रेणी में है, हरात्मक श्रेणी में है, तो 1/A 1/B 1/C समांतर श्रेणी में होंगी। एक के बटे में आ जाएंगी, मतलब उल्टी हो जाएंगी, तो वो क्या बन जाएंगी? समांतर श्रेणी में होंगी। ठीक है, अब ये समांतर श्रेणी में हो गई, तो समांतर श्रेणी के लिए हमें एक फॉर्मूला याद रखना है कि Tn बराबर A प्लस n-1 इंटू टी। Tn होता है अंतिम संख्या, Tn क्या होता है? अंतिम। A क्या होता है? प्रथम। n क्या होता है? कुल। और d क्या होता है? कि अंतर, कि कितने कितने का अंतर चल रहा है। और d बराबर क्या होता है? d कैसे निकालते हैं? तो दूसरी माइनस पहली, तो ये d निकल आता है। तो देखो, हमने यहाँ से ही कि समांतर श्रेणी और हरात्मक श्रेणी में एक दूसरे उल्टे होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर समांतर श्रेणी में योग के लिए फॉर्मूला होता है, योग बराबर होता है प्रथम प्लस अंतिम बटे 2 इंटू n। ठीक है, पहला प्रश्न देखिए कि गुणोत्तर श्रेणी 3, 6, 12, 24 का व्यापक पद मतलब nवां पद तथा 9वां पद ज्ञात कीजिए। अब देखो, हमें फॉर्मूला पता है कि Tn बराबर क्या होता है? A r की पावर में n-1। ठीक है, A तो यहाँ पर दे रखा है 3, r कैसे निकालते हैं? तो दूसरी संख्या में पहली से भाग दे देते हैं। 6 में 3 से भाग दे दिया, कितना आ गया? 2। ठीक है, तो Tn बराबर क्या हो जाएगा? A 3, r कितना? 2, n-1। ठीक है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा, Tnवां पद। तो अब 9वां पद मतलब T9 बराबर 3 इंटू 2 9 माइनस 1। ठीक है, तो 3 इंटू 2 की घात 8। अब इसको ऐसे लिख देंगे कि 3 गुणित 2 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 गुणित 2, ये हो गई। अब ये आंसर आ जाएगा 768। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, गुणोत्तर श्रेणी 5, 10, 20, 40 डॉट डॉट का कौन सा पद 5120 है? मतलब कौन सा पद हमें यहाँ से n की वैल्यू पता करना है। ठीक है, अब देखो, हमने a बराबर कितना हो गया? 5, और r बराबर कितना हो गया? 10/5 मतलब 2। ठीक है, अब गुणोत्तर श्रेणी में हमें जानते हैं कि Tn बराबर क्या होता है? A r की पावर में n-1। अब देखो, Tn तो हमें दे रखा है 5120, a की वैल्यू कितना है? 5 इंटू 2 n-1। ठीक है, 5 से इसको हम काट देते हैं, तो 5 एकम 5, 0, 5 दूना 10, 5 चौक 20 बराबर 2 की पावर में n-1। अब देखो, यहाँ से हमें 2 की पावर में ही इसको बनाना है, तो 1024 के अगर हम गुणनखंड करेंगे ऐसे 1024 2 से काटते जाएंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा 2 की पावर में 10 बराबर होता है 1024 बराबर 2 की पावर में n-1। देखो ये कट गए, तो 10 बराबर n-1, माइनस का 1 इधर आएगा, तो 11 बराबर n। क्लियर? देखो, आप जो भी टॉपिक देखा करो, आप कंप्लीट देखा करो तो ही सीख पाओगे। जैसे मैंने समांतर श्रेणी गुणोत्तर श्रेणी का भाग 1 पढ़ा दिया है, तो पहले उस भाग को भी देखना है, तो वहां से समांतर श्रेणी कंप्लीट हो जाएगी। अगर आप इसको देख लोगे तो गुणोत्तर श्रेणी और हरात्मक श्रेणी कंप्लीट हो जाएगी, मतलब टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो आप जो भी वीडियो देखा करो, उसके जितने भी पार्ट हो उन सबको देखा करो, जिससे कि टॉपिक कंप्लीट हो जाए। और रोज का रोज भी देख लिया करो, जिससे आपके ऊपर वजन नहीं बढ़ेगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, देखो, गुणोत्तर श्रेणी 2 + 6 + 18 + डॉट डॉट डॉट
4374 का मान ज्ञात कीजिए। मतलब योग पूछ रहा है। देखो योग हम एक एस एन वाले फॉर्मूले से ज्ञात कर सकते थे, पहले उससे क्या है, हमें एन पता होना चाहिए। ठीक है, अब टी एन वाले से हम एन पता करेंगे, फिर योग ज्ञात करेंगे तो बहुत वक्त लगेगा। ठीक है, तो योग के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि एल आर माइनस ए अपॉन आर माइनस 1। देखो एल हमें पता है कि अंतिम संख्या 4374 दे रखी है, ए कितना है 2, आर कितना है, तो आर कैसे आता है, दूसरी संख्या में पहली से भाग दे देते हैं तो ये 3 आ जाएगा, तो इंटू 3 बटे 3 माइनस 1, 4374 इंटू 3 माइनस 2 बटे 2। ठीक है, अब देखो गुणा कर लेते हैं। कितने चौक 12 की 2, हासुल की 3 तरक 9 1 10 की 0, हासुल की 1 7 21 और 1 22 की 2, हासुल की 2 और 4 ती 12 2 14। चार ती 12 की 2, हासुल की 1, 3 तरक 9 1 10 की 0, हासुल की 1, 7 ती और 21 और 1 22 की 2, 22 की 2, हासिल की 2, 4 ती 12 2 14, 14 202 माइनस 2 बटे 2। ठीक है, 14 202 में से 2 चले जाएंगे तो कितना बच जाएगा, 14 200 बटे 2 से भाग दे देंगे तो ये कितना हो जाएगा। देखो यार एक मिस्टेक हो गई, ऊपर लिखा है 4374 और नीचे लिख गया 4734, तो यहाँ से थोड़ा सा इसको काट देते हैं। ठीक है, इधर हल करते हैं, कितना है 4374 इंटू 3 माइनस 2 बटे 2। ठीक है, अब 3 चौक 12 की 2, हासुल की 1, 7 21 और 1 22 की 2, हासुल की 2, 3 तरक 9 2 11 की 1, हासुल की 1, 4 ती 12 1 13 माइनस 2 बटे 2। ठीक है, ये 2 घट जाएगा तो 13 120 बटे 2। ठीक है, 2 से भाग दे देंगे तो 6560 आंसर हो जाए। ठीक है, ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई तो ध्यान रखना है ना। देखो अगला प्रश्न देखो कि 1 + 4 + 16 + 64 + डॉट 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 के कितने पदों का योग 5461 है। अब देखो हमें क्या दे रखा है, यहाँ पर योग दे रखा है। ठीक है, अब एक तो योग के लिए हमारा एल आर वाला फॉर्मूला था और एक एस एन वाला था। ठीक है, अगर हम एल आर वाला लगाते हैं तो देखो यहाँ से योग रख देंगे और एल हमारे पास नहीं है तो अंतिम संख्या निकाल लेंगे। ठीक है, फिर ए और आर तो यहाँ पर हैं तो कितना डबल करना पड़ेगा, तो फिर हम एस एन वाले से एन निकाल लेंगे। देखो यहाँ पर पहले देख लो कि ए बराबर कितना है, 1 है, आर बराबर कितना है 4 बटे 1 मतलब 4 है, और एस एन बराबर कितना है 5 4 6 1 है। तो देखो फॉर्मूला क्या था, एस एन बराबर ए आर की पावर में एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1। ठीक है, देखो आर 1 से बड़ा है। ठीक है, तो ये कितना है 5461 बराबर ए की वैल्यू कितना है 1 और आर की वैल्यू कितना है 4n माइनस 1 बटे 4 माइनस 1। अब देखो ये बच गया 3, 3 का गुणा कर देते हैं, 5461 इंटू 3 बराबर 4 की पावर n माइनस 1। ठीक है, 3 एकम 3, 6 ती 18 की 8, हासुल की 1, 4 ती 12 1 13 की 3, हासुल की 1, 5 ती 15 और 1 16, 16 383 बराबर 4 की पावर n माइनस 1। माइनस का 1 इधर गया तो 16 384 बराबर 4 की पावर n। देखो अब यहाँ पर 4 है तो इसको 4 के रूप में ही बनाना पड़ेगा, तो जब इसके गुणनखंड करोगे तो 4 की पावर 7 में मिलेगा बराबर 4 की पावर n। तो इससे कट गया, n बराबर कितना आ गया 7। क्लियर, तो उसने बोला है कि कितने पदों का योग 5461 है, मतलब 7 पदों का योग 5461 है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, गुणोत्तर श्रेणी 1 को -1/3 प्लस 1/3 का स्क्वायर माइनस 1/3 का क्यूब प्लस डॉट 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 का अनंत पदों का योग ज्ञात कीजिए।
देखो अब अनंत पदों का योग के लिए फॉर्मूला क्या बताया था मैंने कि s बराबर a बटे 1 माइनस आर। ठीक है, अब a की वैल्यू तो यहाँ पर 1 दे रखी है और r की वैल्यू कितना हो जाएगी माइनस 1/3 बटे 1 बराबर कितना हो जाएगा माइनस 1/3। तो s बराबर क्या हो, 1 की वैल्यू तो हमने लिख दी कितना 1 1 माइनस और माइनस का 1/3, तो ये हो जाएगा 1/1 प्लस 1/3, 1/3 एकम 3 और 1 4/3, 3 पलट के ऊपर पहुंच जाएगा तो 3/4 हमारा आंसर हो जाएगा। आपको आराम से हल करना है दोनों वीडियो, आपका पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, और जो उनकी कॉन्सेप्ट हैं, जो फॉर्मूले हैं, वो तो आपको याद रखना ही रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, एक अनंत गुणोत्तर श्रेणी का योग 8 है, यदि इसका दूसरा पद 2 हो तो प्रथम पद ज्ञात कीजिए। देखो अब अनंत गुणोत्तर श्रेणी है, s बराबर a बटे 1 माइनस आर, ये फॉर्मूला होता है अनंत गुणोत्तर श्रेणी के योग का। अब देखो a की वैल्यू, प्रथम पद तो ये हो गया, प्रथम पद कितना हो गया a, अब r हमें निकालना है, तो क्या होता है द्वितीय पद ar। ठीक है, दूसरा पद क्या होता है, दूसरा पद क्या होता है ar। अब r हमें निकालना है। ठीक है, तो ar मतलब दूसरा पद हमें दे रखा है क्वेश्चन में 2, तो r की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2/a। ठीक है, अब हम इस फॉर्मूले में लिख सकते हैं कि अनंत का योग तो दे रखा है 8 और a की वैल्यू कितना है a ही है, 1 माइनस r की वैल्यू कितना है 2/a। 8 बराबर a बटे, ये हो गया a माइनस 2/a, a पलट के ऊपर पहुंच गया तो 8 बराबर a² बटे a माइनस 2, इधर चला जाएगा तो 8a माइनस 16 बराबर a²। तो अब इसको एक साथ व्यवस्थित कर लें तो a² माइनस उधर ले जाएंगे तो 8a प्लस 16 बराबर 0। अब इसको ऐसा लिख सकते हैं कि a माइनस 4 का होल स्क्वायर, क्यों हो जाएगा a² प्लस b² माइनस 2ab, तो 2 इंटू a की वैल्यू कितना है a है और b की वैल्यू कितना है 4 है, तो हो जाएगा। ठीक है, अगर आप इसको खोल के लिखोगे तो इतना ही आएगा, बराबर कितना हो गया 0, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 4। इसको ऐसे यहाँ ये लिख सकते हो कि, तो यहाँ से a बराबर कितना आ जाएगा 4। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, AQB तथा ABQ का गुणोत्तर माध्य ज्ञात कीजिए। मैंने अभी बताया था आपको फॉर्मूला के गुणोत्तर माध्य बराबर क्या होता है, अंडर रूट में AB, मतलब जो दोनों संख्याएं हैं। तो अब पहली संख्या कितनी है कि AQB इंटू दूसरी संख्या कितनी है ABQ। ये A और B ये पहली और दूसरी संख्याएं हैं ना। ठीक है, अब ये हो जाएगा कितना a की घात 4 और ये हो जाएगा b की घात 4। ठीक है, तो बाहर कितना निकल आएगा a² b²। ठीक, अगला प्रश्न देखिए, बोला है उसने कि दो संख्याएं a तथा b दी गई हैं, सिद्ध कीजिए कि a तथा b का समांतर माध्य बड़ा बराबर a तथा b का गुणोत्तर माध्य। मतलब समांतर माध्य और गुणोत्तर माध्य में क्या रिलेशन होता है, तो देखो समांतर माध्य बराबर क्या होता है 1/2 a प्लस b, और गुणोत्तर माध्य क्या होता है, तथा गुणोत्तर माध्य बराबर क्या होता है अंडर रूट में ab। अब जैसे हमने दो संख्या मान ली, ऐसी संख्या मानी कि इन दोनों का क्या है कि गुणा करने पे फिर वर्ग मूल निकालेंगे तो वो निकल आए, तो जैसे जल्दी समझ में आया। तो a हमने मान लिया 16 और b मान लिया हमने 4, क्योंकि 16 4 64 करेंगे, 64 में से 8 बाहर निकल आए। अब पहले हमने समांतर माध्य निकाला यहाँ पर वैल्यू रख के, तो 1/2 16 प्लस 4 मतलब हो गया 1/2, ये 20, मतलब यहाँ से कितना निकल आया 10। ठीक है, अब हम गुणोत्तर माध्य में रखें, अब ये वैल्यू यहाँ रखें तो कितना हो जाएगा कि अंडर रूट में 16 इंटू 4, ये हो गया 64, मतलब कितना निकला 8। अभी 8 से बड़ा है 10, तो क्या रिलेशन रहा कि समांतर माध्य बड़ा है गुणोत्तर माध्य से। ठीक है,
अगला प्रश्न देखिए, हरात्मक श्रेणी 2/5, 4/15, 1/5 डॉट डॉट का नौवां पद क्या होगा। देखो, हरात्मक श्रेणी का उल्टा कर देंगे तो वो क्या हो जाएगी, समांतर श्रेणी। क्या हो जाएगी, समांतर श्रेणी। अब ये कितना हो जाएगा, 5/2, 15/4 और 5/, ये क्या होगी, समांतर श्रेणी। और उसमें टी एन बराबर क्या होता है, a+n-1 इंटू टी। अब ये तो हमारे पास ये रहा, डी निकालने के लिए डी क्या होता है, दूसरी संख्या माइनस पहली संख्या। तो ये हो जाएगा 15 दूना 30 -5 चौक 20/8, तेरे गुणा कर दिए। ठीक है, 10/8 मतलब 5/4 क्या आ गया हमारा डी। यहाँ रख देते हैं, नौवां पद चाहिए तो T9, ए की वैल्यू कितनी है 5/2 प्लस एन कितना है 9 -1 और डी कितना है 5/4। 5/2 प्लस 8 इंटू 5/4, ये कट गया 4 से 2 बार, तो 5/2 प्लस 10, 10 में 2 का गुणा होगा 20 और 5 25/2। ठीक है, अब ये क्या हो गया, ये तो क्या आ गया, समांतर श्रेणी का नौवां पद। अब इसका उल्टा कर देते हैं तो 2/25 ये हो जाएगा गुणोत्तर श्रेणी का नौवां पद। तो क्या आंसर होगा हमारा, 2/25। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, हरात्मक श्रेणी 3/2, 6/5, 1 का 16वां पद ज्ञात कीजिए। अब देखो, ये हरात्मक में है, उल्टा कर देते हैं तो किस में बन जाएंगे, समांतर में। ठीक है, तो 2/3, 5/6 और 1 ये समांतर बन गए। अब टी एन बराबर क्या होता है, a+n-1 इंटू टी। अब ए तो पता है कि 2/3 है, डी कैसे निकालेंगे, तो 5/6 -2/3, तो ये हो जाएगा 5 × 15 -6 दूना 12/6 18, 3/18 मतलब 1/6 क्या आ जाएगा हमारा डी। यहाँ रख देते हैं तो 2/3 प्लस 16वां पद चाहिए। ठीक है, तो 16 - 1 इंटू 1/6, 2/3 प्लस 15 इंटू 1/6, 3 से काट दिया 2 बार और 3 से काट दिया 5 बार, तो 2/3 प्लस 5/2, ये हो जाएगा 4 प्लस 13 गुणा कर देते हैं 15/6 मतलब 19/6। ये किसका आ गया, 19/6 किसका आ गया, समांतर का। तो गुणोत्तर का इसका उल्टा हो जाएगा, गुणोत्तर का क्या हो जाएगा, उल्टा, तो क्या हो जाएगा 6/19, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, काफ़ी अच्छा टॉपिक है, समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी, हरात्मक श्रेणी। मैंने 2 भाग पढ़ाए हैं इसके और कॉन्सेप्ट पूरे कंप्लीट पढ़ा दिए आपको। ठीक है, अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर किया करो। दोस्तों, अगर आप मेरे जितने भी वीडियो डले हुए हैं किसी भी टॉपिक के, सारे कंप्लीट डले हुए हैं, अगर आप क्रम से देखते हो, जैसे मैथ्स के वीडियो की बात करते हैं, जीके तो जो भी वीडियो है वो कंप्लीट है, अगर भाग में है तो आपको भाग कंप्लीट करना है। आप अगर क्रम से देखोगे तो आपका पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, फिर आप किसी भी बुक से प्रैक्टिस कर लेना, आपसे पूरा गणित बनने लग जाएगा। ठीक है, तो आप जो भी वीडियो देखा करो क्रम से देखा करो। धन्यवाद।